प्रश्नावली 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, नहीं पूरा बना लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 आपका कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह पता कर सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ये आपका प्रश्न है और संकेत में आपका दिया हुआ है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से करें, है ना। तो चलिए अब जो है प्रश्न आप देख लिए हैं। तो सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है प्रश्न में कि आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 का मान दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम 1/7 का मान उतना है कि नहीं यह आपको निकाल करके दिखला रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमें 7 में किससे भाग देना है, 1 में हमें किससे भाग देना है, 7 से। ठीक है, तो हम 7 से भाग देते हैं। जो प्रश्न में दिया हुआ है उतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आपको 7 में भाग दे रहे हैं 1 से। ठीक है, 1 में 7 से देना है ना, 7 से 1 में भाग देना है। नहीं लगेगा तो 0 देंगे और एक क्या करेंगे, दशमलव देंगे। 10 क्या मरतब में लगेगा, 1 मरतब में लगेगा। 1 मरतब में लगेगा 7, माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। दशमलव पहले से दिया हुआ है तो क्या करेंगे, शून्य अपने मन से हम बिठा सकते हैं। तो 1 शून्य हम यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, फिर 7 का 7 चौक 28 लगेगा तो 28 देंगे, माइनस 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में अब यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर नहीं लगा, अपने मन से हम 1 शून्य बैठा सकते हैं। तो 7 21 तो 7 दूना 14 लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर नहीं लगेगा, फिर आप 1 शून्य बैठाएंगे। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 तो 7 8 56 लगाएंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर नहीं लगेगा, 1 शून्य फिर बैठाएंगे। 7 7 49 होता है, 7 5 35 तो 7 5 35 लगाएंगे, 7 6 42 हो जाता है। तो आप 35 यहाँ पे लगाएंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हम ले रहे हैं 5 आया। नहीं लगेगा तो इसमें 1 शून्य इस पे और हम बिठाएंगे, तो 7 7 क्या 49 तो कितना आया, शेषफल कितना आया, 1 आया। तो शुरू में हमने क्या किया था, 7 से 1 में ही तो भाग दिया था, वही संख्या आ गया, है ना। शेषफल आपका आ गया कितना, 1 आपका शेषफल आ गया। शेषफल आपका 1 आ गया। इसका मतलब है कि यह जो संख्या है यह क्या करेगा, अब रिपीट करेगा, है ना। यही संख्या यहाँ पे रिपीट होता चलेगा। तो इस पे हम क्या कर देंगे, बार का चिन्ह दे देंगे, है ना। तो प्रश्न भी तो यही कह रहा है कि 1/7 का मान कितना है, 0.142857 है कि नहीं, ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए आपको जो है सबका मान निकालना है। किसका, 2/7 का, है ना, 3/7 का। तो इसको आप देख लिए। तो चलिए एक मान हम यहाँ पे आपको निकाल के बता रहे हैं 2/7 का। तो 2/7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं,
2 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना रहेगा, तो 2/7 ही रह जाएगा। अपने सुविधानुसार, मतलब हमें आवश्यकता है, तो आप जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है। मुझे ऐसा ज़रूरत है इसलिए हमने ऐसा लिखा। आप बोलिएगा भाई जी ऐसा क्या ज़रूरत है? तो देखिए ज़रूरत इसलिए है कि हमें जो यह मान प्राप्त हुआ है यह किसका है? 1/7 का मान है। और हमें प्रश्न क्या कह रहा है? ये तो हम भाग दे करके चेक किए हैं ना, बिना भाग दिए हुए सबका मान निकालना है, भाग दे करके नहीं। तो 1/7 का मान मुझे पहले से पता है ना। तो देखिए 2 को हमें 2 गुने 1/7 तो लिख ही सकते हैं 2/7 को। अब देखिए यहाँ पे 2 को हम रहने दे रहे हैं और 1/7 के जगह पे हम 1/7 का मान रख सकते हैं कि नहीं, जो प्रश्न में आपका दिया हुआ है। तो हम यहाँ डायरेक्ट उस मान को रख देंगे जो 1/7 का मान दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो देखिए 1/7 का मान कितना है? 0.142857 ऐसा है। इस पर क्या है? रेकरिंग है, मतलब अनंत तक यह चल रहा है ना। अब देखिए आप 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 के 8 हासिल 2, फिर 5 गुने 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 इकाई 2। अब इसमें 0 है तो ये 0 रह ही जाएगा, इतना मान आएगा। तो यह जो मान आया किसका मान आया? आपका 2/7 का मान आया कि नहीं? तो ये मान जो है आपका 2/7 का है, तो बिना भाग दिए निकला कि नहीं? इसको नोट कीजिए, फिर हम 3/7 का देखते हैं क्या। अब हमें क्या करना है? 2 से इसमें गुना करना है। तो देखिए 2 से हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 0.142857 में हमें गुना करना है किससे? 2 से। तो 2 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और 4 दूना 8 और 2 इकाई 2 और इतना। तो आपका जो है यह जो गुना करने पर कितना आ रहा है? 0.5714। इस पर क्या रेकरिंग बार आ जाएगा। तो ये आपका जो है 2/7 का मान हुआ। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिएगा 1/7 का मान पहले से दिया हुआ है और 2/7 का मान हम लोग निकाल चुके हैं नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है? 3/7 का मान। तो 3/7 का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 3/7 को हम लिख सकते हैं 2 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7 ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1/7 का मान पहले से दिया हुआ है, तो 3 गुने, अब हम यहाँ पे 1/7 का मान जो यह पहले से दिया हुआ है इसको हम नोट कर ले रहे हैं 0.142857, ठीक है। तो अब हम 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम गुना कर ले रहे हैं, जैसे 0.142857 में हम गुना किसे करेंगे? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे
तो 7 कितना हो जाएगा 21, 21 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 तिहाई 15, 16, 17 के 7 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6, 7 8 हासिल कुछ नहीं, और 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 इकाई 3, 1 4। तो आपका जो यह प्राप्त हुआ इसको गुना करने पर 0.428571 प्राप्त हुआ, और इस पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपका 3/7 का जो वैल्यू आया, 3/7 का जो मान आया ये वाला आया। क्लियर है ना। इसी प्रकार से हम 4/7 का भी निकाल सकते हैं। तो 4 को हम ऐसा लिखेंगे 2 गुने 2/7 लिख सकते हैं। 4 को 2 गुने 2 कर सकते हैं ना। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि 2/7 का मान 3/7 से पहले निकाले हैं, है ना। तो हम डायरेक्ट वहाँ से मान पुट कर देंगे। तो चलिए तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को रहने देंगे, गुना में 2/7 के जगह पे 2/7 का मान बताइए कितना है, बोलिए। 2/7 हाँ 0.28 0.285714 इस तरह से हमने पहले से इसको निकाला था, और इसके ऊपर में क्या है बार है ना, संख्या रिपीट कर रहा है। तो अब हम इसके स्थान पे हमने 2/7 के स्थान पे हमने क्या रखा, उसका मान रख दिया। तो फिर से हम यहाँ पे गुना कर लेंगे, 0.285714 में गुना करेंगे कैसे, 2 से। तो गुना करते हैं, 4 दूना 8, 2 इकाई 2, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, है ना। और यह जो है दशमलव रहेगा। तो आपका जो है यहाँ पे 4/7 का मान कितना आया है, 0.571428 इस पे बार, है ना। तो इतना जो है 4/7 का मान आया है। क्लियर। अब जो है हम निकालेंगे, आपको 4/7 हो गया, 5/7 का मान। तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं 5/7 का। तो 5/7 को हम 5 गुने 1/7 लिख सकते हैं। क्लियर। और आपका 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही, है ना। तो क्या करेंगे, 5 गुने, अब 1/7 का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 0.142857 इस पे बार है ना। तो चलिए अब 5 से इसमें हमें गुना करना है, तो यहाँ पे हम गुना कर दे रहे हैं। 0.142857 में हम गुना करेंगे कैसे, 5 से गुना कीजिए। 5 सते कितना, 35 के 5 हासिल 3, 50 25 आ 3 28, 28 के 8 हासिल 2, 8 पंचे 40 आ 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूना 10 आ 4 14 के 4 हासिल 1, 5 चौका 20 आ 1 21 हासिल 2, 5 इकाई 5 आ 2 7। इतना आएगा। गलत हुआ कि सही। तो अब जो है हमारा
5/7 का मान कितना हो जाएगा? बिना भाग दिए हुए इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.714285 पे क्या आ जाएगा? 12। ये हमारा 5/7 का मान आया। क्लियर? उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आपका 6/7 का मान निकालेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2/7। तो 2/7 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा और 2/7 का मान हम पहले से निकाल चुके हैं ना। तो आप लोग बताएंगे 2/7 का मान। तो 3 को तो हम यहाँ रहने देंगे, 3 से हमें गुना करना है और 2/7 का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बोलिए 2/7 का मान 0.285714 इस पे बार है ना। तो ये हमारा जो है 2/7 का मान पहले से हम निकाले हुए हैं। अब क्या करना है, 3 से हमें इसमें गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। तो 0.285714 में हमें गुना करना है कैसे? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 इकाई 3 1 4, 7 तिरी 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 के 7 हासिल 1, 8 तिरी 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। ये आपका जो है 6/7 का मान आ गया। कितना? तो 0.85714 यह जो है इस पे आ जाएगा बार, है ना। ये आपका जो है 6/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 6/7 का भी निकल गया। तो यही आपसे प्रश्न पूछ रहा था। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए कि बिना भाग दिए हुए कैसे दशमलव प्रसार करेंगे। तो कैसे करेंगे समझ गए? नोट कीजिए।